नमस्ते बच्चों। रघुवंश का 13वां सर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं बीए ऑनर्स प्रथम वर्ष में। आज हम 21 से 25 श्लोक की व्याख्या पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। 21वां श्लोक है। करेण वातायनलंबितेन स्पृष्टस्त्वया चण्डिकुतूहलिन्या आमुञ्चतीवाभरणं द्वितीयम् उद्भिन्न विद्युद्वलयो घनस्ते। संबोधनांत पद है चंडी। हे चंडी। चंडी कहते हैं जो क्रोध करने वाली स्त्री है या क्रोध युक्त जब स्त्री होती है तो उसको चंडी कहा जाता है। तो हे चंडी, हे क्रोध करने वाली सीते। क्रियापद है आमुंचति। मुख्य क्रियापद है आमुंचति। और इसका जो अक्तांत प्रत्यय वाला क्रिया है, अक्त प्रत्यय वाला, वो है स्पृष्टः। हे चंडी, त्वया स्पृष्टः, तुम्हारे द्वारा छुआ गया। क्या छुआ गया? तो कहते हैं कैसी तुम हो? तो कुतूहलिन्या त्वया, कुतूहलवश, आनंदवश, आश्चर्यवश तुम्हारे द्वारा छू जाने पर। किससे छू जाने पर? तो करेण, हाथ के द्वारा, तुम्हारे हाथों से। और उसका एक विशेषण दे रहे हैं करेण का, वातायन लंबितेन। विमान में बैठ के लोग जा रहे हैं, विमान के जो वातायन बने हुए हैं, खिड़कियां बनी हुई है, उस खिड़की पर हाथ रखने से, उन हाथों से बादलों के छू जाने पर। तो वातायन लंबितेन करेण कुतूहलिन्या त्वया स्पृष्टः। क्या स्पृष्टः? तो घनः, बादलों के छूने से। कैसे हैं बादल? तो कहते हैं उद्भिन्न विद्युद्वलयः घनः। जब ये तुम्हारे हाथ बादलों में छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो ये बादल चमक उठते हैं, चारों तरफ से वलयाकार रूप में चमकते हैं। तो ऐसा लगता है उद्भिन्न विद्युद्वलयः घनः, ऐसा लगता है ते द्वितीयम आभरणम आमुंचति इव। तुम्हें यह दूसरा आभरण, आभरण कहते हैं, आभरण वैसे तो गहने को कहते हैं, लेकिन यहाँ आभरण से तात्पर्य है कंगन। मानो ये तुम्हारे हाथ में कंगन पहना रहे हों या तुम्हें कंगन दे रहे हो पहनने के लिए, ऐसा लगता है। तो अन्वय देख लीजिए। हे चंडी, कुतूहलिन्या त्वया वातायन लंबितेन करेण स्पृष्टः उद्भिन्न विद्युद्वलयः घनः ते द्वितीयम् आभरणम् आमुंचति इव। तुम्हें मानो दूसरा आभरण, कनकाभरण, कंकड़ाभरण कह लीजिए, तुम्हें मानो प्रदान कर रहे हैं। इसका शब्दार्थ मैंने दे रखा है, भावार्थ भी है। हे चंडी अर्थात क्रोध करने वाली सीते। अब यहाँ चंडी संबोधन इसलिए दिया कि ये बादल जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, अपितु तुम क्रोध करोगी या क्रोध करके कुछ कर न डालो, इसलिए ये बादल डर करके
तुम्हारे सामने ये नया कंगन तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। इसलिए चंडी संबोधन है। अच्छा, आगे हम लोग देखें। अमी जनस्थानमपोढ़ विघ्नम मत्वा समारब्धनवोटजानि अध्यासते चीरभृतो यथास्वं चिरोज्झितान्याश्रममण्डलानि। क्रियापद है अध्यासते। अध्यासते का अर्थ है निवास करते हैं, कर रहे हैं। क्रियापद अध्यासते है और करता है इसका चीरभृतः। अमी चीरभृतः, चीर धारण करने वाले। ये जो चीर धारण करने वाले हैं तपस्वी लोग, अमी चीरभृतः अध्यासते निवास कर रहे हैं। कहाँ निवास कर रहे हैं? तो कह रहे हैं जनस्थानम, जनस्थान में, दंडकारण्य में। क्यों भाई, पहले नहीं निवास करते थे? पहले भी करते थे, लेकिन रावण के मारे जाने पर ये निर्भय होकर अपोढ़ विघ्नम जनस्थानम, पहले ये जनस्थान राक्षसों से आक्रांत रहता था, राक्षस लोग परेशान किया करते थे इन्हें। अब ये अपोढ़ विघ्नम अर्थात विघ्न जिसका खत्म हो गया है, ऐसे जनस्थान में अपोढ़ विघ्नम जनस्थानम मत्वा, अब ये जनस्थान निर्विघ्न निर्भय प्रदेश हो गया है, ऐसा मानकर समारब्ध नवोटजानी, उटज कहते हैं कुटिया को, और नवोटज मतलब नई कुटिया, समारब्ध मतलब बनाना प्रारंभ करके, अर्थात नई नई कुटिया बना करके ये तपस्वी लोग अब रह रहे हैं। अच्छा, उटजानी का ये इसका एक और विशेषण है, उटजानी बना करके रह रहे हैं, कुटिया बना करके रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? तो चिरोज्झितानि आश्रम मंडलानि। चिरोज्झितानि, जिसको बहुत समय तक इन लोगों ने छोड़ रखा था, ऐसे आश्रम मंडलानि, आश्रम समूहों में, आश्रम बड़े बड़े जो आश्रम पहले बने थे और राक्षसों के डर से छोड़कर ये लोग चले गए थे, अब ये आराम से आ करके उन आश्रमों में कुटिया बना बना करके रह रहे हैं। तो चिरोज्झितानि अर्थात बहुत समय से छोड़े गए आश्रम मंडलानि, आश्रम समूह को यथास्वम अर्थात यथा योग्य, जो जिस योग्यता को धारण करता है उसके अनुसार अपना आश्रम बना करके अध्यासते रह रहे हैं। तो अमी चीरभृतः अपोढ़ विघ्नम जनस्थानम मत्वा समारब्ध नवोटजानि चिरोज्झितानि आश्रम मंडलानि यथास्वम अध्यासते। तो अमी अर्थात ये चीरभृता तपस्वी लोग, चीर को धारण करने वाले लोग, नष्ट विघ्न वाले जनस्थान अर्थात दंडकारण्य को मानकर, समारब्ध नवोटजानि नई कुटिया बनाकर, बहुत समय चिरोज्झितानि बहुत समय से छोड़े हुए, आश्रम मंडलानि आश्रमों में यथा स्वम यथा योग्य अध्यासते निवास कर रहे हैं। भावार्थ है, रावण के मारे जाने से निर्भीक ये तपस्वी लोग जनस्थान को शांत जानकर नई कुटिया बनाकर बहुत काल तक छोड़े हुए आश्रमों में यथा योग्य निवास कर रहे हैं। अगला श्लोक है, सईषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मयानुपुरमेकमुर्व्यां
अदृश्यतत्वच्चरणारविन्द विश्लेष दुःखादिव बद्ध मौनम। उस स्थल का निर्देश कर रहे हैं राम, जहाँ पर सीता को खोजते हुए सीता की एक बिछिया नूपुर पैरों में पहनने वाली, पैर के अंगुलियों में पहनने वाली एक आभरण विशेष मिला था, वही कह रहे हैं। ऐसा, पहले हम ये कहें क्रियापद है अदृश्यत। अदृश्यत मतलब दिखाई दिया था। क्या दिखाई दिया था? तो कहते हैं एकम नूपुरम, एक नूपुर दिखाई दिया था। कैसा नूपुर था? तो कहते हैं बद्ध मौनम नूपुरम, मौन धारण किया हुआ नूपुर। क्यों मौन धारण किया हुआ था? तो कहते हैं त्वच्चरणारविंद विश्लेष दुःखात्, तुम्हारे चरण कमलों के वियोग को सहन न करने के कारण मौन धारण किया हुआ। तुम्हारे चरणों के वियोग रूपी दुख को सहन न करने वाला यह बिछिया बहुत मौन धारण किया हुआ हमें यहाँ मिला था। यह वह जगह, ऐसा सा स्थली, यह वह स्थली अर्थात जगह है, यत्र त्वाम विचिन्वता, जहाँ तुम्हें ढूंढते हुए, मया मेरे द्वारा, त्वच्चरण अरविंद विश्लेष दुःखात्, तुम्हारे चरण कमलों के वियोग जनित दुख के कारण मौन धारण की हुई यहाँ इस पृथ्वी पर, इस जगह पर गिरी हुई एकम नूपुरम अदृश्यता, एक बिछिया दिखाई दिया था। ऐसा, यह सा वह स्थली है, जगह है, जहाँ त्वाम तुम्हें विचिन्वता खोजते हुए, मया मुझे, त्वच्चरणारविंद विश्लेष दुःखात्, तुम्हारे चरण कमलों से वियोग के दुख में, इव जैसे बद्ध मौन धारण करने वाली, उर्व्याम पृथ्वी पर भ्रष्टम गिरी हुई एकम एक नूपुरम बिछुआ आदि दिखाई दिया था। यह वह जगह है जहाँ तुम्हें ढूंढता हुआ मुझे तुम्हारे चरण कमलों से गिर जाने के दुख से मानो मौन धारण करने वाली पृथ्वी पर गिरी हुई तुम्हारी बिछिया दिखाई पड़ी थी। अगला श्लोक है त्वं रक्षसाभिरुयतोपनीता तं मार्गमेता कृपया लता में अदर्शयन् वक्तुमशक्नुवत्यः शाखाभिरावर्जितपल्लवाभिः। कहते हैं हे भीरु, भीरु मतलब डरने का स्वभाव वाली, हे भीरु, त्वं रक्षसा यतः अपनीता, तुम्हें राक्षसों के द्वारा, तुम्हें राक्षस रावण के द्वारा, यतः अपनीता जिधर ले जाया गया था, जिस मार्ग में ले जाया गया था, तम मार्गम वक्तुम अशक्नुवत्यः, उस मार्ग को बतलाने में असमर्थ, एताः लताः, ये लताएं, आवर्जित पल्लवाभिः शाखाभिः, पत्तों को हिलाते हुए शाखाओं के द्वारा, कृपया कृपा करके, मैं अदर्शयन, उन्होंने उस मार्ग को दिखाया था। अर्थात ये लताएं, ये शाखाएं, ये वृक्षों की शाखाओं ने बोल तो नहीं पा रही थी कि सीता का मार्ग कौन सा है, किस रास्ते से सीता गई है, बोलने में असमर्थ थी। तो ये लोग अपने पत्तों को हिलाकर, शाखाओं को हिला करके, कृपा करके तुम्हारा मार्ग हमें दिखलाया था। वही कहते हैं भीरु, हे डरी हुई सीते, त्वम तुम्हें, रक्षसा राक्षस रावण द्वारा, यतः जिधर, अपनीता ले जाया गया था, तम उस मार्गम रास्ते को, वक्तुम बताने में, अशक्नुवत्यः असमर्थ, एताः ये लताएं, आवर्जित पल्लवा भी, पत्तों को हिलाकर, शाखा भी शाखाओं द्वारा, कृपया कृपा करके,
में मुझे अदर्शन दिखाई थी। हे भीरू, जिस मार्ग से रावण तुम्हें ले गया था उस मार्ग को लताएं कृपा करके मुझे बताना चाहती थीं, पर बोल न सकने के कारण उन्होंने पत्तों वाली डालियां झुकाकर मुझे तुम्हारा रास्ता बताया था। तो किस तरह से वन के वृक्ष और वन के पशु पक्षी राम को सीता का मार्ग दिखलाते हैं, इसका वर्णन, स्वाभाविक वर्णन कवि ने किया है। इसमें पशु के द्वारा मार्ग बतलाया जाएगा। वो कहते हैं, मृग्यश्च दर्भांकुरनिर्व्यपेक्षा स्तवागतिज्ञं समबोधयन्मां व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्याम् उत्पक्ष्मराजीन् विलोचनानि। कहते हैं, सिर्फ शाखाएं ही नहीं, सिर्फ वृक्ष ही नहीं, अपितु हरिणियाँ भी अपने इशारों से, अपने नेत्रों से हमें उस मार्ग की ओर संकेत किया था। दर्भांकुरनिर्व्यपेक्षा, कहते हैं दर्भांकुरों, मृगियाँ, हरिणियाँ दर्भांकुरों को बड़े चाव से खाती हैं, लेकिन तुम्हें ढूंढते हुए जब मैं आया था इस मार्ग में, तो इन्होंने उस दर्भांकुर को खाना छोड़ करके उत्पक्ष्मराजीनी और पलकें उठा करके, विलोचनानी आँखों को, दक्षिणस्याम दिशि व्यापारयन्त्यः दक्षिण दिशा में घुमाती हुई, तवागतिज्ञम माम तुम्हारे गति को, तुम्हारे मार्ग को न जानने वाले मुझे समबोधयन बताया था। तो यहाँ पर मुख्य वाक्य हो गया, मृग्यः माम समबोधयन, मृगियों ने मुझे समझाया था या बतलाया था। देखिए, दर्भांकुर निर्व्यपेक्षा, कुछ अंकुरों को न खाने वाली, उस समय उसकी अपेक्षा न रखने वाली, मृग्यः मृगियाँ या हरिणियाँ, और उत्पक्ष्मराजीनी पलके उठाकर, विलोचनानी नेत्रों को, दक्षिणस्याम दिशि दक्षिण दिशा में, व्यापारयन्त्यः घुमाती हुई, तब तुम्हारे अगतिज्ञम मार्ग को न जानने वाले माँ मुझे संबोधन बताई थी। अर्थात हरिणियों ने भी जब देखा कि मुझे तुम्हारा मार्ग ज्ञात नहीं है, तो वे भी अपनी उठी हुई पलकों वाली आँखें दक्षिण दिशा की ओर करके मुझे मार्ग समझाने लगी थी। तो किस तरह से मार्ग, वन के जितने भी पशु पक्षी, लताएं, वृक्ष थे, सब राम का सीता को ढूंढने में मौन निर्देश दे रहे थे, मौन मार्ग बतला रहे थे, मौन होकर के भी, इसका कवि ने वर्णन किया है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगले श्लोक को फिर किसी वीडियो में। नमो नमः।